चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति और ये प्रश्नावली 7.2 है। इसका 2 क्वेश्चन बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो क्वेश्चन मैं शो कर दे रहा हूँ। इसका और भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर इसका 1। इसमें जो है हमें बताना है एक ऐसा पॉइंट जो 2 पॉइंट के बीच का रेशियो जो है 2:3 के अनुपात में हो। तो सबसे पहले जो गिवन जो है कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है एक ऐसा रेशियो। उसको रेशियो को पहले में लेट करना होगा। लेट P मान लेते हैं x और y जो बिंदु हमें निकालना है। बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट इसको हमें निकालना है। ठीक है। और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो उसको मैं ए ले रहा हूँ। ए में हमारे पास है -1 7 और बी में हमारे पास है 4 -3 और इसका रेशियो जो है वो उसको मैं MN ले लेता हूँ। कहीं पर कुछ लिया रहता है, कहीं पर कुछ लिया रहता है, मैं MN इसको ले रहा हूँ। और इसका रेशियो जो है वो गिवन है 2:3। ऐसा जगह पॉइंट निकालना है। चलिए इसके लिए मैं एक लाइनिंग खींच रहा हूँ। सिंगल लाइन स्केल से खींच लीजिएगा। ठीक है, मैं हाथ से कर दे रहा हूँ, आप लोग इससे करें। अब देखिए 2:3 तो इधर छोटा रखना है और इधर बड़ा रखना है। ये 2 रहेगा और ये 3 रहेगा। इसको मैंने पॉइंट P लिया है, यहाँ पर निकालना है इस लाइनिंग को, जबकि इसका कोऑर्डिनेट जो है वो A एंड B। A का वैल्यू हमारे पास है -1 7। ठीक। और B का वैल्यू कितना है 4 -3। ये इन दोनों का वैल्यू हो गया। अब इस रेशियो के अनुपात में हमारा 2:3 के इसमें ये लाइनिंग छोटा रहेगा क्योंकि ये 2 है। ये लाइनिंग थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि ये 3 है। स्केल से आप लोग लाइनिंग खींचिएगा, इतना गाढ़ा करने का दरकार नहीं, बिल्कुल सिंगल लाइन खींच लेना है। हो गया जी। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे P बिंदु का। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, यानी कि P = क्या होगा, पहला रेशियो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये हो गया। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए हम लोग करेंगे my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इसको भी ब्रैकेट में ले लेंगे। हो गया ये। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। तो m का जो रेशियो है वो है हमारे पास कितना है, m का है 2 है ना। तो लिखेंगे 2 × x2 का कितना है 4 है, 4 प्लस n का वैल्यू तो 3 है रेशियो, और x1 है मेरे पास 7।
नो सॉरी, x1 कितना -1 है, x1 जो है वो -1 है, -1 ले लेंगे, ये कुछ नहीं। और बाई m का तो हो गया 2 और +3, चलिए ये हो गया। अब इसको लेते हैं, m का ठीक उसी तरह से 2 और y2 का -3 प्लस, अब कितना है n का 3 इंटू y1 कितना है 7 है, और m+1 2 + 3, दिख नहीं रहा ना, चलिए ये हो गया। फिर से समझ लीजिए, m का रेशियो 2 है जैसा कि इसमें शो किया गया है, m का वैल्यू 2 और x2 यहाँ 4 है, 4 हो गया, 2 × 4 प्लस है तो प्लस दे दिया, n का वैल्यू तो 3 है रेशियो में, mn और इंटू x1 का -1, ये -1 है, ये कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे रॉन्ग हो गया, -1। फिर m का 2 हो गया, y2 -3, ठीक है, फिर +3, n का वैल्यू, y1 है हमारे पास 7, बस अब कुछ नहीं रहा, कैलकुलेशन है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौके 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3, नीचे में 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6, 3 दूने 6 और प्लस 7 या 21, 21/5, 2 और 3 5, ब्रैकेट क्लोज, तो हो गया 8 से 3 गया 5/5 और 21 में 6 गया 15, 15/5, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, 5 दिया 15, तो क्या आया कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट जो हमें चाहिए था वो आ गया 1 और 3, 1 और 3 आया। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है उसको 3 टुकड़ों में विभक्त करना है, यानी ट्राई सेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं त्रिभाजित, और त्रिभाजित में उसका जो है वो पॉइंट्स को निकालना है हमें, तो उसको पॉइंट को हम लोग PQ मान लेते हैं, ठीक है, इसमें लिखना होगा लेट P and Q be the points of trisection माना कि P और Q जो है 2 त्रिभाजित बिंदुएं हैं, क्या लिखेंगे, माना P एंड Q 2 त्रिभाजित बिंदुएं। अब इन बिंदुओं में हमारे पास जो है A मान लेता हूँ इसको, जो पहला पॉइंट है 4 - 1, एंड B कितना है, B मान लेता हूँ इसको, दूसरा पॉइंट को कोऑर्डिनेट को, वो है -2 एंड -3। अब हम लोग लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के लिए मैं तो हाथ से ही कर दे रहा हूँ, आप लोग स्केल से सीधा खींचने के लिए कर लेंगे। चलिए इतना बड़ा हो गया। अभी यहाँ पर एक पॉइंट, अब बोल रहा है त्रिभाजित यानी बराबर बराबर, स्केल से देख लेंगे कर करके, ठीक है, बराबर बराबर, 1 पॉइंट 2 3 टुकड़ा हो गया इसका, जबकि ये A है और ये B है, 3 टुकड़ा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, क्या ले लेंगे, P बिंदु एंड Q बिंदु, जबकि A का वैल्यू जो है, पॉइंट जो है 4 - 1 है और B का कितना है -2 एंड -3। समझ आ रही बात। अब देखिए रेशियो में ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, क्योंकि बराबर बराबर है, ये बराबर त्रिभाजित ट्राइसेक्शन बराबर बराबर है। तो पहले हम लोग लेंगे AP और
पी बी, यहाँ से यहाँ एक रेशियो, पहला रेशियो क्या लेंगे, ए पी इज टू पी बी। अब देखिए रेशियो कैसे हम लोग, ए पी 1 हो जाएगा 1, और ये 2 मिलाकर के 2 होगा तो 2 हो जाएगा। एंड अब हम लोग को लेना है क्या चीज़, ए पी तो हो गया, ए क्यूब मैं ले रहा हूँ, ए क्यू इज टू क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर के 2 हो जाएगा, 2:1। अब इस तरह से हो तो गया, लेकिन इस रेशियो को हम लोग m:n ले लेते हैं, यहाँ पर भी m:n ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले p का वैल्यू निकालना है, p इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और इसका लिखेंगे my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इज इक्वल टू m का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1, और x2 है हमारे पास -2 है ना, तो -2, ये प्लस लिख देंगे, n का वैल्यू 2 है, 2 लिख देंगे, और x1 में मेरे पास है 4 लिख देंगे, बाई m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, फिर से m लिखेंगे 1 इंटू y2 क्या है -3 y2 -3 प्लस n का वैल्यू 2, और y1 है -1, कितना है -1 बाई m प्लस n 1 प्लस 2, कितना हो जा रहा 1 प्लस 2, फिर से समझ लीजिए mx2 nx1, ये फॉर्मूला है इसका, m प्लस n, तो m, इसको हम लोग p को निकाल रहे हैं पहले इसको, तो इसमें हमारा हो जाएगा m का वैल्यू 1, और x2 यहाँ है -2 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, n का वैल्यू 2 है, x1 हमारे पास 4 है, और ये रेशियो 1:2। उसी तरह से m का फिर से वैल्यू यहाँ 1 है, और y2 है -2, y -3, फिर प्लस n का 2 है वैल्यू इंटू y1 -1, बस अब कुछ रहा नहीं, कैलकुलेशन है सिर्फ, इज इक्वल टू हो जाएगा -2, 2 × 2 और प्लस 4 × 2 = 8, नीचे में हो जाएगा 3 -3 और प्लस माइनस -2/3, कितना हो गया 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, नीचे में 3 -5/3, 3 × 3 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 2 हो गया, और -5/3 हो गया, ये एक आंसर आ गया p का वैल्यू। अब q का वैल्यू निकालना है हमें, q का, तो q के लिए भी फॉर्मूला, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, इसका भी हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब इसमें हम लोग रेशियो किसको लेंगे, 2:1 को लेंगे,
और कोऑर्डिनेट यही रहेगा, सेम रहेगा। रेशियो अब हमारा हो जाएगा 2:1। तो m का वैल्यू कितना 2 और x2 हमारे पास है -2। ठीक है, तो x2 है -2 प्लस n तो हमारे पास अब हो गया 1 और x1 का वैल्यू जो है वो है 4 बाई ये हो जाएगा 2 + 1। फिर से m का तो 2 ही है और y2 कितना है भैया, y2 है -3 प्लस n का कितना वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा और y1 जो है वो हो जाएगा -1 बाई 2 + 1। ये ब्रैकेट क्लोज। अब कुछ रहा नहीं, कैलकुलेशन है जी। 2 दूना 4 -4 + 4 बाई 3। ये हो गया -6 और प्लस माइनस -1 बाई 3। ये तो कट गया, 4 से 4 गया 0, 0 बाई 3 और ये हो गया -7 बाई 3। ब्रैकेट इसका क्लोज और ये हो जाएगा 0 -7 बाई 3। दिस इज द पॉइंट्स ऑफ P एंड Q। P का ऊपर निकल गया, Q का ये हो गया। दिस इज द आंसर। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, दैट्स ऑल।